क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं लेकिन यह समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कहां से करें? क्या आपको लगता है कि धन कमाने का कोई खास राज है? तो फिर तैयार हो जाइए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रसिद्ध पुस्तक द वे टू वेल्थ का वह नुस्खा जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को आर्थिक सफलता दिलाई है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने ताकि वेल्थ बनाने के राज आप भी जान सके। लेखक ने अपने अनुभवों से सीखा कि धन का निर्माण एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, अनुशासन और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। वे एक छोटे से काम से शुरू करते हैं जो बाद में उनके लिए बड़े अवसरों का द्वार खोलता है। उन्होंने इस रचना में व्यापारियों, श्रमिकों और साधारण लोगों को एक ही संदेश दिया है कि खर्च पर नियंत्रण रखो और अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करो। एक शक्तिशाली उदाहरण जो द वे टू वेल्थ में उल्लिखित है वह है छोटे निवेश से शुरू करके कैसे कोई व्यक्ति बड़ी संपत्ति बना सकता है। मान लीजिए, यदि कोई व्यक्ति हर महीने 1000 बचाता है और इसे एक उचित निवेश योजना में लगाता है तो वह समय के साथ एक बड़ी राशि जमा कर सकता है। यदि हम इसे एक साधारण गणना से समझे तो बचत हर महीने 1000 समय 10 साल ब्याज दर 10% प्रति वर्ष। यदि यह पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इस प्रकार 10 सालों में उस व्यक्ति ने कुल 1,20,000 बचाए होंगे। अगर म्यूचुअल फंड में 10% रिटर्न मिलता है तो हर साल 1200 मिलेगा। अगर 10 साल तक उसे रहने दे तो कंपाउंड ग्रोथ से उसके पास अंततः लगभग 74,000 रुपए होंगे। यह दिखाता है कि कैसे नियमित बचत और स्मार्ट निवेश से छोटी शुरुआत से भी बड़ी संपत्ति का निर्माण किया जा सकता है। फ्रैंकलिन ने यह भी बताया कि धैर्य और निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उन्होंने यह कहा है कि जो लोग तुरंत धन की प्राप्ति की तलाश में हैं, वे अक्सर असफल होते हैं। धैर्य से धन का निर्माण करने के लिए लोगों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो भी कमाई हो उसे सही जगह निवेश करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि पैसे की सुरक्षा के लिए केवल बचत करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से निवेश करना भी आवश्यक है। द वे टू वेल्थ में उल्लेखित सिद्धांत यह है कि सफल होने के लिए हमें अपने विचारों और कार्यों को संयोजित करना होगा। एक छोटे से निवेश की शक्ति को समझते हुए व्यक्ति ने केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकता है। धन का रास्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो धन बनाने और उसे बनाए रखने के तरीके पर केंद्रित है। यह पुस्तक न केवल व्यक्तिगत वित्त के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, मेहनत और आर्थिक ज्ञान के महत्व पर भी जोर देती है। एक स्वतंत्रता और कार्य नैतिकता। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने द वे टू वेल्थ में आत्मनिर्भरता और कठिन परिश्रम को धन अर्जित करने की कुंजी माना है। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल होने के लिए केवल किस्मत पर भरोसा करना कितना गलत है? फ्रैंकलिन का मानना था कि हमें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही सफलता की असली बुनियाद है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं, जब हम अपने बलबूते पर काम करते हैं तो हम केवल व्यक्तिगत विकास ही नहीं करते, बल्कि समाज में एक मजबूत स्थान भी बनाते हैं। आत्मनिर्भरता हमें स्वतंत्रता देती है जिससे हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। कठिन परिश्रम का मतलब है नियमित रूप से मेहनत करना और किसी भी कार्य को पूरी लगन और मेहनत से करना। क्या आपने कभी सोचा कि एक सफल व्यक्ति की कहानी में मेहनत का कितना बड़ा हाथ होता है? फ्रैंकलिन ने अपने जीवन में कठिन परिश्रम का महत्व समझा और इसे अपने अनुभवों में लागू किया। उनका कहना था कि मेहनत करने से ही व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा कैफे है जिसका मालिक राजेश ने अपने कैफे को खोलने का निर्णय लिया क्योंकि उसे खाना बनाने का शौक था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि शुरुआत में उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ग्राहक कम आते थे और आय भी सीमित थी, लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। हर दिन सुबह जल्दी उठकर वह नए मेनू पर विचार करता और स्थानीय बाजार से ताजगी से भरी सामग्री खरीदता।
उसने ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से सुना। क्या आपको नहीं लगता कि यही एक सफल व्यवसाय का राज है? राजेश ने ग्राहकों की पसंद के अनुसार नए व्यंजन बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे राजेश की मेहनत रंग लाई। उसका कैफे स्थानीय लोगों के बीच एक लोकप्रिय स्थान बन गया। ग्राहक उसकी सेवाओं की सराहना करने लगे और उसने अपनी आय में वृद्धि देखी। क्या यह नहीं है एक प्रेरणादायक कहानी? राजेश ने न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाया बल्कि वह आत्मनिर्भर भी बन गया। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में लगातार काम करता है, सही दिशा में मेहनत करता है और ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझता है, तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। फ्रैंकलिन का यह सिद्धांत आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। दो धन की बचत। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने द वे टू वेल्थ में स्पष्ट रूप से बताया है कि धन की बचत करना धन निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा बचाना कितना आवश्यक है? बचत न केवल हमें भविष्य के लिए सुरक्षित रखती है, बल्कि यह हमें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर भी ले जाती है। फ्रैंकलिन ने सुझाव दिया कि हर व्यक्ति को अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत बचाना चाहिए। बचत का अर्थ केवल धन जमा करना नहीं है, यह एक सोचने का तरीका है। जब हम बचत करते हैं तो हम अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि यदि आप अचानक किसी आर्थिक संकट का सामना करते हैं तो बचत आपके लिए कितनी सहायक हो सकती है? यह हमें आपात स्थितियों में मानसिक शांति भी देती है। फ्रैंकलिन ने यह भी बताया कि बचत करने से हमें वित्तीय स्थिरता मिलती है। अगर हम अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं तो हम न केवल भविष्य के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि हम अपने लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो एक घर खरीदना चाहता है, यदि वह हर महीने बचत करता है तो उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलती है। मान ले कि कोई व्यक्ति प्रति माह 10,000 कमाता है। यदि वह अपनी आय का 10% यानी 1,000 बचाता है तो साल के अंत में उसके पास 1,200 होंगे। लेकिन यह सुनने में अच्छा नहीं लगता। बचत का असली जादू तब दिखता है जब हम इसे सही तरीके से निवेश करते हैं। यदि यह व्यक्ति अपनी बचत को एक अच्छे निवेश में लगाता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में, तो यह राशि और बढ़ सकती है कंपाउंड के साथ। मतलब साल दर साल उसकी बचत बढ़ती जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे छोटी छोटी बचत बड़े धन में बदल सकती है? यही तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का संदेश है। धैर्य और निरंतरता से की गई बचत आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। 3 शिक्षा और ज्ञान। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने द वे टू वेल्थ में शिक्षा को धन की कुंजी माना है। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान वास्तव में कितना मूल्यवान है? फ्रैंकलिन का मानना था कि ज्ञान ही वह साधन है जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि शिक्षा केवल स्कूल या कॉलेज में मिलने वाले डिग्री से नहीं होती, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान की शक्ति अद्वितीय है। जब हम किसी विषय में गहरी जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल सकते हैं। फ्रैंकलिन ने कहा था, ज्ञान से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा कि यदि आप किसी नई जानकारी को प्राप्त करते हैं तो आपके निर्णय लेने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है? शिक्षा और ज्ञान एक व्यक्ति को आत्मविश्वास देते हैं, जिससे वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। ज्ञान के माध्यम से हम अपनी सोच को विस्तारित करते हैं और नई संभावनाओं को खोजते हैं। फ्रैंकलिन ने बताया कि ज्ञान अर्जित करने के लिए पुस्तकों का पढ़ना और नए कौशल सीखना आवश्यक है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक अच्छी किताब पढ़ने के बाद आपकी सोच कितनी बदल जाती है? पुस्तकों में अनगिनत ज्ञान और अनुभव समाहित होते हैं जो हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखता है तो वह तकनीकी क्षेत्र में अच्छी नौकरी पाने में सक्षम हो सकता है। आज के डिजिटल युग में तकनीकी कौशल की मांग लगातार बढ़ रही है। जब कोई व्यक्ति प्रोग्रामिंग की दुनिया में प्रवेश करता है तो उसे न केवल अच्छी आय का अवसर मिलता है, बल्कि यह भी उसे नई तकनीकों के बारे में जानकारी देता है जो उसके करियर के लिए लाभदायक हो सकता है।
नए कौशल सीखने से व्यक्ति का आत्मविकास होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक नई भाषा सीखता है तो वह न केवल अपने पेशेवर अवसरों को बढ़ाता है, बल्कि यह भी उसे नए लोगों से जुड़ने और उनके साथ संवाद करने की क्षमता देता है। क्या आपको नहीं लगता कि भाषा का ज्ञान आपको वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है? फ्रैंकलिन ने यह भी बताया कि ज्ञान की खोज में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहना चाहिए। जब हम सीखते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। 4 संपत्ति का सही उपयोग। क्या आपने कभी सोचा है कि संपत्ति का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है? फ्रैंकलिन का मानना था कि हमें अपनी संपत्ति को ऐसे तरीके से खर्च करना चाहिए जो हमें और अधिक संपत्ति बनाने में मदद करे। यह केवल धन कमाने का विषय नहीं है, बल्कि यह उस धन का सही उपयोग करने का भी है। संपत्ति का सही उपयोग हमें आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने धन को सही दिशा में लगाते हैं तो यह हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कैसे ले जा सकता है? सही तरीके से खर्च की गई संपत्ति न केवल हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाती है, बल्कि यह भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार बनाती है। फ्रैंकलिन ने स्पष्ट किया कि हमें अपनी संपत्ति को बुद्धिमानी से निवेश करना चाहिए। जब हम समझदारी से अपने पैसे का उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा नए कपड़े खरीदने में खर्च करता है तो वह कभी भी धन संचय नहीं कर पाएगा। क्या यह सच नहीं है कि आज के फैशन की दुनिया में हम अक्सर अनावश्यक चीजों पर पैसे खर्च करते हैं? ऐसा करने से हम अपने लिए स्थायी धन का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। इसके विपरीत, यदि वह व्यक्ति अपने पैसे का निवेश करता है तो उसकी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। सोचिए, यदि वह अपनी आय का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड या किसी अन्य वित्तीय उत्पाद में लगाता है तो वह समय के साथ अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक समझदारी का निर्णय है? संपत्ति का सही निवेश न केवल हमें आर्थिक लाभ देता है, बल्कि यह हमें नई संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे को एक स्टार्टअप में निवेश करता है तो वह न केवल धन कमाता है, बल्कि एक उद्यमी के रूप में अपने कौशल का भी विकास करता है। क्या यह प्रेरणादायक नहीं है कि कैसे सही निवेश के माध्यम से कोई व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है? फ्रैंकलिन का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें सिर्फ खर्च करने के बजाय अपनी संपत्ति को बुद्धिमानी से प्रबंधित करना चाहिए। जब हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हैं तो हम केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। 5 धैर्य और समर्पण। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धन का रास्ता में धैर्य और समर्पण के महत्व को विशेष रूप से उजागर की है। क्या आपने कभी सोचा है कि असली सफलता हासिल करने के लिए हमें कितना धैर्य और समर्पण चाहिए? फ्रैंकलिन का मानना था कि सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि यह समय, प्रयास और दृढ़ता का परिणाम होती है। धैर्य वह गुण है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप धैर्य रखते हैं तो आप समस्याओं को और बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं? धैर्य हमें निराशा से बचाता है और हमें अपनी मेहनत के फल की प्रतीक्षा करने की क्षमता देता है। फ्रैंकलिन के अनुसार धैर्य न केवल हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने का हौसला भी देता है। जब हम धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हम वास्तव में अपने सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रहे होते हैं। समर्पण एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। जब हम किसी कार्य के प्रति समर्पित होते हैं तो हम उसमें अपने पूरे मन और आत्मा को लगाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जब हम अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं तो हम उसे और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं? समर्पण का मतलब है कि हम अपनी मेहनत और प्रयास को निरंतर बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। कोई भी सफल उद्यमी रातों रात सफल नहीं होता।
क्या आपने कभी सोचा है कि सफल उद्यमियों के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष होता है? उद्यमियों को वर्षों की मेहनत और धैर्य से अपने व्यवसाय को खड़ा करना पड़ता है। जैसे स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कई असफलताओं का सामना किया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एल को स्थापित करने में कितने धैर्य और समर्पण का परिचय दिया? स्टीव जॉब्स ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विचारों को विकसित करने में समय लगाया और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। यह धैर्य और समर्पण ही था जिसने उन्हें अंततः एक सफल उद्यमी बना दिया। फ्रैंकलिन ने यह सिखाया कि हमें सफलता को एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी सफलताएं भी अंततः बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं? जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और धैर्यपूर्वक प्रयास करते हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने द वे टू वेल्थ में स्पष्ट रूप से कहा है कि धन का केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में योगदान देना क्यों महत्वपूर्ण है? फ्रैंकलिन का मानना था कि समाज में योगदान देने से न केवल समाज का विकास होता है, बल्कि व्यक्ति को आत्मसंतोष और प्रतिष्ठा भी मिलती है। समाज सेवा का अर्थ है अपने व्यक्तिगत लाभ से परे जाकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम दूसरों करते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है? समाज में योगदान देने से हम एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। यह न केवल हमारे आसपास के लोगों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी फायदेमंद है। फ्रैंकलिन ने यह सिखाया कि समाज में योगदान देने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जब हम समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं तो हम दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। यह न केवल हमारे स्वयं के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें एक सामूहिक उद्देश्य के लिए भी प्रेरित करता है। समाज में योगदान देने से हमें आत्मसंतोष मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके दिल में कितनी खुशी होती है? यह खुशी हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। फ्रैंकलिन का कहना था कि जब हम अपने धन का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते बल्कि अपने जीवन में भी एक नई दिशा पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज सेवा के लिए दान करता है तो इससे उसकी सामाजिक छवि में सुधार होता है। क्या आपको नहीं लगता कि जब लोग हमें एक जिम्मेदार और सहायक व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो यह हमारे लिए गर्व का विषय होता है? इसके अलावा जब हम समाज के लिए योगदान करते हैं तो हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जैसे यदि कोई सफल व्यवसायी ने समय और धन को समाज सेवा में लगाता है तो वह दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वे भी समाज के लिए कुछ करें। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक सामूहिक प्रयास है जो समाज को और मजबूत बनाता है? फ्रैंकलिन ने बताया कि समाज में योगदान देना हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान को बढ़ाता है। जब लोग हमें एक समाज सेवक के रूप में पहचानते हैं तो इसे हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी समाज सेवा की गतिविधियां आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक पहचान को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? समाज में योगदान देने का अर्थ है केवल धन दान करना नहीं, बल्कि अपने समय, कौशल और ऊर्जा को भी समाज के उत्थान के लिए लगाना। जब हम समाज के उत्थान में योगदान देते हैं तो हम अपने जीवन को और भी समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने द वे टू वेल्थ में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा दी गई अमूल्य सीखों पर चर्चा की। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि धन केवल मेहनत और सही दृष्टिकोण से ही प्राप्त किया जा सकता है। फ्रैंकलिन के अनुसार अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना, बचत करना और निवेश करना, यह सब हमारे वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा और ज्ञान का महत्व कितना बड़ा है। सही जानकारी के साथ हम अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो ने आपके सारे सवाल के जवाब दिए होंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी हैं प्रेम पूर्वक धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें।